15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण संसद के सेंट्रल हॉल में नियति के साथ साक्षात्कार दे रहे थे। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। दिल्ली ही नहीं, देश की तमाम सड़कें, तमाम गांव, शहर और कस्बों में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। मगर इस जश्न में एक चेहरा कहीं भी नहीं दिख रहा था और वह चेहरा था महात्मा गांधी का। कहाँ थे गांधी उस दिन? क्यों नहीं वह इस जश्न का हिस्सा बन पा रहे थे? आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम गहन अध्ययन के बाद एक ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ताकि आप इस झूठ के माहौल में सच्चाई का पता लगा सकें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी से कुछ दिन पहले जब एक पत्रकार ने गांधी से पूछा कि 15 अगस्त के लिए उनका क्या प्लान है, गांधी ने कहा, कुछ भी नहीं। उस दिन मैं उपवास रखूंगा और प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर, आपने मेरे देश को आज़ाद तो कर दिया, मगर इसे बर्बाद मत कीजिए। उनका यह मानना था कि जब देश में सभी लोग जल रहे हों, भूखे नंगे मर रहे हों, तो ऐसे माहौल में जश्न नहीं हो सकता सिवाय उपवास, प्रार्थना और चरखा के प्रति समर्पण के। बहुत कोशिशों के बावजूद उन्होंने किसी भी समाचार पत्र को ना तो अपना कोई संदेश दिया, ना ही सरकार के सूचना विभाग को अपना कोई एक संदेश दिया जिसे कि आज़ादी के दिन प्रकाशित किया जा सके। उनका एक ही कहना था, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वह अंदर से सूख चुके हैं। क्यों थे गांधी इतने दुखी? वह आज़ादी का वह सिपाही जो कि पिछले 32 वर्षों से आज़ादी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा था, आज जब आज़ादी मिल गई तो वह क्यों नहीं इस जश्न का हिस्सा बन पा रहा था? क्यों वह इतने दुखी थे, इतने निराश थे? इसकी वजह थी वह सांप्रदायिक माहौल, वह सांप्रदायिक हिंसा जो पूरे देश में फैल चुकी थी। यह बूढ़ा व्यक्ति जो अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस कर रहा था, वह एक जगह जाते थे और उस हिंसा को शांत करते थे तो दूसरी जगह हिंसा भड़क उठती थी। वह एक जगह से दूसरी जगह भागते जा रहे थे ताकि वह अपने लोगों को इस बहसीपन से बचा सकें। और इसी प्रयास के दौरान 9 अगस्त 1947 को वह कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता से उन्हें आगे नोआखाली जाना था। नोआखाली जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ एक भयानक हिंसा का दौर चल रहा था। गांधी का मानना था कि वह नोआखाली जाकर हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वह एक साल पहले 1946 में भी ऐसा कर चुके थे। जब एक साल पहले भी नोआखाली में हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसा का माहौल बना था तो गांधी वहां जाकर रहे थे और मुसलमानों को समझाया बुझाया था, ताकि समझा बुझाकर उस माहौल को शांत करने का प्रयास किया था और जिसमें वो सफल रहे थे। तो गांधी का मानना था कि वह फिर से नोआखाली जाएंगे और जब वह उनके जाने के बाद मुसलमान निश्चय ही हिंदुओं के खिलाफ जो एक हिंसा का जो माहौल वहाँ पे पनप रहा था उसको शांत करने में वो कामयाब होंगे। मगर जैसे ही गांधी कलकत्ता पहुंचते हैं, वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ एक हिंसा का माहौल बन चुका था। कलकत्ता के जो भी प्रबुद्ध मुस्लिम थे या फिर मुस्लिम नेता थे, वो गांधी के पास आते हैं और वो गांधी से आग्रह करते हैं कि वह गांधी कम से कम 2 दिन नोआखाली जाने से पहले कम से कम 2 दिन कलकत्ता में रुके, ताकि वहाँ जो एक हिंसा का माहौल बना है, जो तनाव का माहौल बना है, उसे हिंदुओं को समझा बुझाकर उसे शांत करने का प्रयास करें। मगर गांधी का नोआखाली जाना भी ज़रूरी था। मगर काफ़ी मिन्नत करने के बाद गांधी तैयार हो जाते हैं कि वह 2 दिन कलकत्ता में रुकेंगे, उसके बाद वह नोआखाली की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन गांधी की कुछ शर्तें थीं। गांधी का कहना था कि वह कलकत्ता में रहने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ के जो भी लोग उनको कलकत्ता में रोकना चाहते हैं, उन्हें गांधी को यह आश्वासन देना होगा कि नोआखाली के मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। मुस्लिम नेता इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और गांधी और उनके बीच एक पैक्ट होता है कि गांधी कलकत्ता में मुसलमानों की रक्षा करेंगे और नोआखाली में मुसलमान नेता हिंदुओं की रक्षा करेंगे। इसी बीच सोहरावर्दी जो कि 1 साल पहले तक बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनको पता चलता है कि गांधी कलकत्ता आए हुए हैं और सोहरावर्दी उस वक्त लाहौर में थे। वह लाहौर से भागते हुए कलकत्ता आते हैं और सीधा गांधी से मिलने जाते हैं और गांधी से आग्रह करते हैं कि 2 दिन नहीं, गांधी तब तक कलकत्ता में रुकें जब तक कि पूरा माहौल शांत ना हो जाए।
गांधी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उन्होंने सोहरावर्दी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी, साथ काम करने के दौरान दोनों नेता किसी दंगाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र में रहेंगे और वहीं रहकर वो अपनी पूरी मुहिम चलाएंगे। उनकी दूसरी शर्त थी, कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के पीछे कोई बातचीत नहीं होगी। और उनकी तीसरी शर्त थी, दोनों नेता बिना किसी सुरक्षाकर्मी के ही वहाँ पे रहेंगे। हालांकि प्रशासन तीसरी शर्त के लिए तैयार नहीं हुई और सुरक्षा मुहैया करवाया गया। गांधी ने सोहरावर्दी से कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आप घर जाइए और अपने बूढ़े पिता और अपनी इकलौती बेटी से सलाह मशवरा कीजिए और 24 घंटे के अंदर मुझे अपना फैसला बता दीजिए। सोहरावर्दी घर जाते हैं और अपने घर में सलाह मशवरा करने के बाद अगले दिन गांधी को संदेशा भेजते हैं कि उन्हें गांधी की तीनों शर्तें मंजूर हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपना काम शुरू किया और दंगा प्रभावित क्षेत्र में एक घर की तलाश शुरू हुई। गांधी के इस फैसले को कलकत्ता के जो हिंदू थे वह किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि गांधी को नोआखाली जाकर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, ना कि कलकत्ता में रहकर मुसलमानों की रक्षा के लिए उन्हें यहाँ रुकना चाहिए। मगर गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषणों में या फिर प्रार्थना सभाओं के जरिए हिंदुओं को यह समझाने का प्रयास किया कि गांधी कलकत्ता में रहकर नोआखाली के हिंदुओं को वह सेवा कर पा रहे हैं जो कि वह शायद नोआखाली जाकर नहीं कर सकते हैं। वह लोगों को यह समझाने का प्रयास करते रहे कि उन्होंने मुसलमान नेताओं से यह वायदा लिया है कि वह नोआखाली के हिंदुओं को कुछ नहीं होने देंगे, और अगर वह इसमें असफल होते हैं तो गांधी आमरण अनशन करेंगे और अपनी जान दे देंगे। गांधी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी गई है जिसमें गांधी के जीवन के अंतिम कुछ वर्षों का ही सिर्फ वर्णन है, और अगला जो कुछ पोर्शन है मैं उस किताब से आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगी। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें उस वक्त जो गांधी ने प्रार्थना सभाओं में कही या फिर समाचार पत्र के माध्यम से या ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जो भी उस गांधी ने आह्वान किया लोगों से कि किस तरीके से उन्हें शांति बना के रखनी है, उन सब का बड़े ही बखूबी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस किताब को मैं आगे पढ़ रही हूँ। हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, मगर आप इसे पूरी तरीके से देखें ताकि गांधी के बारे में जो एक गलत अवधारणा फैली हुई है कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों का पक्षपात किया और हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो शायद वो जो एक गलत अवधारणा है उसे दूर करने में आपको थोड़ी सी मदद मिले। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से आप ज़रूर देखें। इस किताब में सुधीर चंद्र लिखते हैं, यह पेज 99 है। वहाँ गांधी का विरोध करने के लिए पहले से ही हिंदू नवयुवकों का बड़ा मजमा लगा हुआ था। वहाँ मतलब हैदरी मैंसन। दंगा प्रभावित क्षेत्र एक था बेलिया घाट, और वहाँ एक बहुत ही जर्जर हालत में एक मकान था जिसका नाम था हैदरी मैंसन, और उस मकान को चुना गया था जहाँ पे गांधी और सोहरावर्दी साथ में रहते। हालांकि इस मकान की स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। 24 घंटे में उस मकान को जस्ट रहने के लायक बनाया गया था, क्योंकि गांधी का यह मानना था कि वह किसी आलीशान घर में रहकर जनता के बीच अपना जो उनका संदेश था, जो उनका काम था, वो नहीं कर पाते। तो वह एक बहुत ही साधारण तरीके से रहना चाहते थे और इसके लिए इस घर को चुना गया था। इस घर का नाम था हैदरी मैंसन। तो राइटर यहाँ पे लिखते हैं कि वहाँ गांधी का विरोध करने के लिए पहले से ही हिंदू नवयुवकों का मजमा लगा हुआ था। वे चिल्ला रहे थे, क्यों आए हो यहाँ? जब हम मुसीबत में थे तब तो नहीं आए थे। अब मुसलमानों ने शिकायत कर दी तो इतना बावेला हो रहा है। वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है? बमुश्किल तमाम गांधी और उनके साथ के लोग घर में घुस पाए थे, पर थोड़ी देर बाद सोहरावर्दी की गाड़ी आई तो ज़बरदस्त हंगामा हो गया। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जैसे तैसे नवयुवकों को मनाया जा सका कि वह हंगामा बंद कर कुछ प्रतिनिधियों को गांधी से बात करने के लिए भेज दें। फिर नवयुवकों का एक प्रतिनिधि मंडल घर के अंदर जाता है और वह गांधी से बात करता है। आगे का जो वर्णन है वह उस कमरे की उन प्रतिनिधि मंडल और गांधी के बीच जो बातचीत होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। उनके कमरे में घुसते ही नवयुवकों के प्रतिनिधि मंडल में से एक उबल पड़ा। गए साल 16 अगस्त के दिन जब हिंदुओं पर डायरेक्ट एक्शन डे की मार पड़ी थी, तब आप नहीं आए हमें बचाने।
अब जबकि मुस्लिम इलाकों में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, अब भागे आए हैं इनकी मदद करने। हम नहीं चाहते आपको यहाँ। गांधी का जवाब था, अगस्त 1946 से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। मुसलमानों ने तब जो किया सरासर गलत था, पर 1947 से 1946 का बदला लेकर क्या हासिल होगा। मैं तो नोआखाली जा रहा था, वहाँ आपके अपने लोग मेरी मौजूदगी चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि यहीं रहकर मुझे नोआखाली की सेवा करनी है। आपको समझना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि हिंदू, मुसलमान और बाकी सबकी सेवा करने आया हूँ। जो लोग इस तरह की हैवानियत पर उतर आए हैं, वे अपने और अपने धर्म के ऊपर कालिख मल रहे हैं। मैं तो आपकी हिफाजत में अपने को छोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे खिलाफ जा उल्टा ही भूमिका अदा कर सकते हैं। मेरी जीवन यात्रा अपने अंतिम चरण में है, मुझे बहुत आगे नहीं जाना। सो आप जान लें कि अगर आप लोग फिर पागल बन जाते हैं तो मैं उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहूँगा। यही अल्टीमेटम मैंने नोआखाली के मुसलमानों को भी दे दिया है। यह हक मैंने हासिल कर लिया है। नोआखाली में मुसलमानों का पागलपन फिर से शुरू हो, उससे पहले वे मुझे मरा पाएंगे। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग कि ऐसा करके मैंने नोआखाली में शांति का जिम्मा सुहरावर्दी और उनके दोस्तों पर डाल दिया है, जिसमें मियाँ गुलाम सरवर और बाकी सब शामिल हैं। यह कोई मामूली फ़ायदा नहीं है। मियाँ गुलाम सरवर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भयानक मारकाट का जो अगुवाई की थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो चोर था उसे ही गांधी ने पहरेदार बना दिया और इस तरीके से एक समझौता किया। नोआखाली में हिंदुओं को बचाने के बदले कलकत्ता में उन्होंने मुसलमानों की रक्षा करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बातें बढ़ती गई। युवकों की उत्तेजना आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। कई घंटे की बातचीत के बाद मौका पा गांधी ने उन युवकों से एक ऐसी बात कही जिसको नज़रअंदाज करना उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। गांधी ने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं जो जन्म और विश्वास से हिंदू हूँ और अपने रहन सहन में हिंदुओं का हिंदू, मैं कैसे दुश्मन हो सकता हूँ हिंदुओं का। यही बात आज समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये कहते हुए पाते हैं कि गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया, गांधी ने हिंदुओं के साथ धोखा दिया, गांधी ने बंटवारा करवाया। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म से हिंदू था, जिसने अपने पूरे जीवन में हिंदू धर्म सनातन परंपरा को निभाया, क्या वह कभी ऐसा कर सकता था। अब तक रात के 8 बज चुके थे। गांधी का सवाल युवकों के दिलों को छूने वाला था। बात वहीं पे ख़त्म हो गई क्योंकि रात के 8 बज गए थे और अगले दिन के लिए यह जो मीटिंग थी वह मुलतवी कर दी गई। अगले दिन 14 अगस्त को फिर से वह प्रतिनिधिमंडल गांधी से बात करने के लिए आता है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि 14 अगस्त को जब वे नौजवान वापस आए तो गांधी उन्हें विश्वास दिला सके कि जब इस इलाके के हिंदू वहाँ से भगा दिए गए मुसलमानों को प्यार और इज्जत से पुनः बुला लेंगे, तब सुहरावर्दी के साथ वह शहर के दंगाग्रस्त मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों को समझाएंगे कि वहाँ से भगा दिए गए हिंदुओं को वापस बुला लें। मतलब पहले हिंदुओं को एक कदम आगे बढ़ाना होगा, उसके बाद वह मुसलमानों के बीच जाकर कहेंगे कि वो भी जो इन हिंदुओं को उन्होंने वहाँ से भगाया है उन्हें वापस बुलाएं। 2 दिन जरूर लगे, पर ज़्यादातर नौजवान गांधी को समझ गए और सांप्रदायिक शांति के काम में जुट गए। जब 15 अगस्त के बाद सशस्त्र पहरेदार भी हटा लिए गए, जो एक सरकार ने जो एक पहरेदारी वहाँ पे लगा रखी थी उसे भी वहाँ से हटा दिया गया। गांधी शुरू से ही सरकारी पहरेदारों के खिलाफ थे। तब इनमें से कुछ नौजवानों ने हैदरी मेंशन की चौकीदारी अपने जिम्मे ले ली। अब आप सोचिए कि वह नौजवान जो कि सुहरावर्दी के खून के प्यासे बन चुके थे, जिन्होंने इतना फसाद किया था कि गांधी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सुहरावर्दी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पे वहाँ की सुरक्षा बनी रहे उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। 13 अगस्त को जिस घर में गांधी को घुसने नहीं दे रहे थे, उसी घर के अहाते में दूसरे दिन 10,000 लोग शाम की प्रार्थना में शामिल होने को आए।
किंतु सुहरावर्दी के प्रति गुस्सा अभी ज्यों का त्यों था। जिस समय गांधी का प्रवचन चल रहा था वह कह रहे थे, जब 20 लाख हिंदू और मुसलमान कलकत्ता में एक दूसरे के दुश्मन बने हों तो वो किस मुंह से नुहा खाली जा सकते हैं। तो अचानक लोग चिल्ला पड़े, सुहरावर्दी कोथाय। गांधी ने समझाया कि लोगों की भड़की भावनाओं की वजह से सुहरावर्दी घर के अंदर बैठे हैं, पर जब लोग संयत हो रहे हैं, अगले दिन सुहरावर्दी जाएंगे प्रार्थना सभा में। इधर गांधी लोगों के सब्र की तारीफ कर रहे थे कि उधर कुछ लोग प्रार्थना स्थल छोड़कर घर में बैठे सुहरावर्दी को सबक सिखाने के लिए दौड़ लिए। सुहरावर्दी को गालियां देते हुए उन्होंने घर पर पथराव शुरू कर दिया। अंदर से दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए और बेचारे सुहरावर्दी फर्श पर दुबक कर लेट गए। प्रार्थना के बाद गांधी लौटे तो उन्होंने इस नए हंगामे का पता उन्हें चला। उन्होंने अंदर से खिड़की खोल बाहर जमा भीड़ से बोलना शुरू कर दिया। लोग उनको देख शांत हो गए। गांधी ने कहा कि जब लोग उनके गांधी के साथ काम करने को तैयार हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें सुहरावर्दी के साथ भी काम करना है। इस जवाब में फिर शोर हुआ, सुहरावर्दी कहाँ है? लोग जिद में थे कि सुहरावर्दी को देखे बगैर हिलेंगे नहीं वहाँ से। आखिर में गांधी ने कहा कि सुहरावर्दी रमज़ान का अपना रोज़ा ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। इस बीच भीड़ में किसी ने ताना कसते हुए कहा कि भरोसे के लायक नहीं है सुहरावर्दी। गांधी का जवाब था, सच्चे नहीं हैं तो टिक नहीं पाएंगे मेरे साथ, जल्दी ही छोड़कर चले जाएंगे। जब गांधी को लगा कि उन्होंने लोगों को थोड़ा ठीक कर लिया है तो इशारा किया सुहरावर्दी को खिड़की पर आने का। जब गांधी गांधी बीच में खड़े थे और उनके एक बगल थे सुहरावर्दी और दूसरी तरफ थी मनु गांधी, जिनके कंधे पर हाथ रखकर टिकाए हुए थे गांधी। बगैर गांधी को नुकसान पहुंचाए कोई सुहरावर्दी पर वार नहीं कर सकता था। इस तरह संरक्षण पा सुहरावर्दी ने बोलना शुरू किया, बंगाल का सौभाग्य है कि इस समय महात्मा जी हमारे बीच हैं। क्या बंगाल अपना सौभाग्य पहचान भाइयों की यह लड़ाई खत्म करेगा? इतना कहना था सुहरावर्दी का कि एक आदमी बोल पड़ा भीड़ के बीच से, कलकत्ता के नरसंहार के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं क्या? सुहरावर्दी ने कहा, हाँ हम सब जिम्मेदार हैं। इतना आसान नहीं था बच के निकल जाना। बड़ा गुबार भरा हुआ था दिलों में। मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? फिर बोला वह आदमी। सवाल उसका अकेले का नहीं था, सबको ज़रूरत और जिद थी सुहरावर्दी के जवाब की। गांधी का कहना काफ़ी नहीं था उनके लिए। उनके साथ काम करने का मतलब है सुहरावर्दी के साथ भी काम किया जाए। कल्पना कर सकते हैं हम कि कैसा नाटकीय और निर्णायक रहा होगा वह पल कि खिड़की की एक तरफ भीड़ से सुहरावर्दी की हिफाजत कर रहे गांधी को भी उस पल का इंतज़ार रहा होगा सुहरावर्दी के जवाब का, और कि कितना कुछ घूम गया होगा उस एक पल में सुहरावर्दी के मन और दिमाग में। हाँ, वह मेरी जिम्मेदारी थी, सुहरावर्दी ने कहा। सारा समा बदल दिया उस एक वाक्य ने। दूसरे दिन बजाय लोगों से बचने और गांधी द्वारा बचाए जाने के, सुहरावर्दी खुद गाड़ी चलाकर गांधी को दिखाने ले गए कि शहर में जगह जगह कैसे जोश और खरोश से हिंदू और मुसलमान मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। यह वही कलकत्ता था जहां पिछली रात तक डर था कि मुसलमान 15 अगस्त को मातम का दिन मनाएंगे और हिंदू ना जाने क्या गजब ढा बैठेंगे। वह मानो कुछ गड़बड़ ही ना हुई हो। लोग उनकी गाड़ी रोक रहे थे, वहाँ उन्हें मान दे रहे थे, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और अपने साथ दोनों नेताओं से जय हिंद कहलवा रहे थे। देखते ही देखते गांधी का जादू चल गया और पूरे कलकत्ता में शांति बहाल हो गया। मगर यह शांति बहुत ही क्षणिक रही, क्योंकि जैसे ही पंजाब से जो पाकिस्तान में चला गया था पंजाब, वहाँ पे जो हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसा का माहौल बना, पूरे पंजाब में जो हिंसा का माहौल बना, उसकी खबर कलकत्ता तक भी पहुँची और कलकत्ता का माहौल एक बार फिर से ख़राब हो गया। और फिर गांधी ने वह किया जिसे वह अपना अंतिम हथियार मानते थे, आमरण अनशन, ताकि इस पूरी हिंसा को ख़त्म किया जा सके। ये थे गांधी
जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया। सनातन धर्म की वह उस परंपरा को अपने पूरे जीवन में जिया जिसे उन्होंने बचपन में सीखा था। आज का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। और अगर आप गांधी को जानना चाहते हैं, गांधी के जीवन के अंतिम 3-4 वर्षों को जानना और समझना चाहते हैं, तो गांधी एक असंभव संभावना सुधीर चंद्र की इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसमें लेखक ने बड़ी ही बखूबी मतलब पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उस वक्त के इतिहास को अब इस किताब में पिरोया है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।